हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम यूपी स्पेशल के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। यूपी स्पेशल से आपसे प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग टॉपिक से, उन्हें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से यूपी स्पेशल को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये मैगजीन 2023-24 के लिए यूपी जीके को काफ़ी अच्छे से कवर करती है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। तो यहाँ पर आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। देखिए, अलग अलग टॉपिक से आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये सभी यहाँ पर आपके टॉपिक दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी चैप्टर आपके लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो कृषि एवं पशुपालन तक हमने अपना कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज का सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा सिंचाई, उत्तर प्रदेश की सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इसके बाद हम पर्यटन चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे, देन हम उद्योग चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन के बारे में देखेंगे, उत्तर प्रदेश के उद्योग के बारे में देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, 7th चैप्टर है आपका उत्तर प्रदेश की सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, निम्न में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, बदुआ। बदुआ बांध आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि अहरोरा, अडवा और बघेलखंड बांध ये आपके उत्तर प्रदेश में है। देखिए, आप यहाँ पर इन्हें समझ सकते हैं। अहरोरा बांध कहाँ पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। अडवा बांध उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। बघेलखंड बांध ये आपका उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में है। जबकि बदुआ बांध कहाँ पर है? यह आपका बिहार के बांका में है। तो यह आपका बेसिकली बिहार में है, इसे आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, रिहंद परियोजना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, नलकूप। आपको यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, नहर, तालाब, नलकूप या फिर कुआं। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में कुल 2,166,000 हेक्टेयर 15.2% क्षेत्र नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए नलकूप के द्वारा 74.9% यहाँ पर 9% सिंचाई की जाती है। बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किस से सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नलकूप। आप देख सकते हैं नलकूप, अभी हमने ऊपर इसे डिस्कस किया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, शारदा नहर। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई शारदा नहर के द्वारा की जाती है। यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं, शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के वनवासा नामक स्थान पर शारदा नदी से निकली है। नहर का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, शारदा नहर। सातवां क्वेश्चन है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश। देश में नलकूपों तथा कूप द्वारा सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 83.7% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की समस्त कृषित क्षेत्र का 78.48% सिंचित क्षेत्र के
अंतर्गत आता है। 8वां क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, हमीरपुर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, गोकुल बैराज परियोजना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। देखिए, गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण सन 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण कराया गया है। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बेतवा नदी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सींचती है। 11वां क्वेश्चन है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, शुद्ध देसी घी। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या, मुजफ्फरनगर, हींग का प्रमुख उत्पादक जिला हाथरस है। इन्हें आपको ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में, इसे आपको बताना है, के रूप में जाना जाता है। अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में यह पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सरपत। तो आप देख सकते हैं प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में क्या कहते हैं? सरपत कहते हैं। सरपत के रूप में जाना जाता है। देखिए, सरपत या मूंज घास के रूप में इसे जाना जाता है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इससे कई प्रकार के सजावटी सामान और उत्पाद बनाते हैं। सरपत कुश की तरह की एक घास होती है जिसमें टहनियां नहीं होती हैं। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ हैं। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता है। यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात तथा महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? करेल मिट्टी के नाम से। और कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से कहाँ पर होता है? गुजरात तथा महाराष्ट्र में। 14 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सहारनपुर और मेरठ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जिलों में नींबू प्रधानतः उगाया जाता है और नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस लिमोन है। 15वां क्वेश्चन है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 25 से 40%। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में 25 से 40% उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब आदि हैं। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्यों का स्थान है। 17वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, एफडीआई। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश किया जाता है, जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट
देखिए, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो आप सभी को पता है एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, केंद्रीय भंडारण निगम सीडब्ल्यूडी तथा राज्य भंडारण निगम एसडब्ल्यूसी अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी हैं। एफडीआई आपका इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है, तो आपको बताना था कौन सी मुख्य एजेंसी इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपका एफडीआई, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, तो ये आपका यहाँ पर सही नहीं है। बाकी सभी यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सही है। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, सही है। यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी कृषि के बारे में। आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र थे। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। 19 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। देखिए, सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेवरही नामक स्थान पर है। इस शोध संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। इस संस्थान के पहले निदेशक डॉक्टर HN सिंह बनाए गए थे। 20 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, आलमबाग। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। 21 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 2017। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है। 22 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, बेतवा नदी। पारीछा बांध उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के पारीछा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बनाया गया है। 23 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, आगरा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के निर्यात के लिए निर्यात जोन की स्थापना की है, जिसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन की स्थापना की गई है। 24 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, काला नमक। इसे आपको ध्यान रखना है। देखिए, काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अधिक उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। आपको याद रखना है, चावल का कटोरा किसे कहते हैं, चंदौली को। देखिए, 25 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, वर्षा जनक। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973 से 74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाओं शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया है। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। 26 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सोवियत रूस। तो आप देख सकते हैं टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भगीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर। इसके अलावा
वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% धन व्यय किया है। 27 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो देख सकते हैं सही आंसर ऑप्शन बी होगा, रामगंगा बांध। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया था, जो 127.5 मीटर ऊंचा है, जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 45.72 मीटर है तथा रिहंद बांध सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्जापुर में बेलन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। 28 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसके जलाशय का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए परीक्षा थर्मल पावर प्लांट द्वारा किया जाता है। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 8वां चैप्टर है आपका पर्यटन। उत्तर प्रदेश के पर्यटन से आपसे कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी हम इन्हें डिस्कस करेंगे। चलिए इन्हें भी समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया था कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? यह आपकी रामपुर में है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ये नक्षत्रशाला और उनकी स्थिति दी गई है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामपुर में, और जवाहर नक्षत्रशाला या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये आपकी रामपुर में है। इन दोनों को याद रखना है। जवाहर नक्षत्रशाला ये आपकी प्रयागराज में है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, रामपुर में। तो देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो कि प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, रामपुर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, समग्रता उपागम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। 5वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 1974 में। देखिए पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया तथा बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों के देखभाल व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। 6th क्वेश्चन है, निम्न देखिए ये क्वेश्चन आपका विवादित है, इसीलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? सही आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए बुंदेलखंड सर्किट में आपके कौन से स्थान शामिल हैं? तो ये हैं आपके बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए
अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया है। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि शामिल हैं। तो ये सभी राज्य आपके यहाँ पर ये सभी जिले आपके यहाँ पर शामिल हैं बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पर्यटन नामक चैप्टर ये समाप्त हो जाता है। अभी जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के उद्योग से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आपको नेक्स्ट क्लास को ज़रूर देखना है। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।